नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश में गजवाए हिंद। गजवाए हिंद क्या वाकई में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में एग्जिस्ट करता है, या वाकई में इस्लाम कहता है कि भाई आप जो भी मुल्क गैर इस्लामी है वहां पर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर या फिर वहां युद्ध छेड़कर या किसी भी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन करा के आप जो हैं उस मुल्क को इस्लामिक स्टेट बना दें, उसे गजवाए हिंद में कन्वर्ट कर दें। क्या वाकई में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, क्या कोई तरीका है? इस पर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीस क्या कहती हैं, या फिर इसको इस्लाम को बदनाम करने की पूरी साजिश है जैसे कि एक तबका कहता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास स्कॉलर्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, मशहूर लेखक हैं, स्कॉलर हैं। हमारे साथ माजिद हैदरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष MPLBI के हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस्लाम में गजवाए हिंद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, और है तो क्या है ये? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं बताना चाहता हूं कि ग़ज़वे हिंद का हवाला देकर आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत की जा रही है और ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगी जहन्नम बना दी जा रही है। जिन लोगों को इल्मे हदीस की ABCD भी नहीं आती, उसे मीडिया में हमारे भोले वाले लोग बुला करके उनसे TV चैनलों पर बैठा के इस्लामिक लॉ उन लोगों से पूछते हैं। एक प्लानिंग के तहत RSS के नफरती प्रचारकों ने इस हदीस का मतलब समझा ही नहीं और समझना ही नहीं चाहते। सही बात यह है कि इस्लामिक इतिहास, इस्लामिक तारीख के टर्म में गजवा उसको कहते हैं जिसमें नबी अकरम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद नफ्से व नफीस तशरीफ फरमा हो और उस जंग में गए हों। एक है इस्लामी तारीख के ही टर्म में सरिया का मतलब यह है कि जो जिस लश्कर को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हो उसमें खुद तशरीफ ना ले गए हों। इस्लामी तारीख को मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। इस्लामी तारीख के साथ एक बहुत बड़ा खेल भी हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ग़ज़वे हिंद के हवाले से ये जो हदीस है ये सुनन निसाई में पाई जाती है और जो ये एक सहाबी का कौल है। आप शायद मेरी बात सुन रही हो। जी बिल्कुल। जिस हदीस का हवाला ग़ज़वे हिंद के हवाले से दिया जाता है वो हदीस सुनन निसाई में है और वहां दो बातें बयान हुई है। एक बात यह है कि मेरी उम्मत का एक जन्नती गिरोह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर जंग करेगा। दूसरा ये कि एक गिरोह दूसरा यह है कि एक गिरोह सिंध में जंग करेगा। तो अब देखिए, इस हदीस का एक सहाबी का कौल है जो मौकूफा है और इसके बारे में कई हदीसें ज़ईफ हैं। लिहाजा इससे कोई शरई हुक्म बयान नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनबी ने, इन सब ने ये हदीस अपनी तरफ से चस्पा की है। यानी इस्लाम कहीं भी गजवाए हिंद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आता है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, यानी कि हदीसों का मिस इंटरप्रिटेशन किया है मुसलमानों को भड़काने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम आपको गजवाए हिंद का कोई कॉन्सेप्ट या ऐसे किसी जंग में जाने की बात करे। तारिक फतेह साहब, ठीक है, मैं पूछती हूँ। देखिए, मुझे समझना होगा, तारिक फतेह जी, मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए, क्या आप अजहरी साहब के गजवाए हिंद के वो तो नकार रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं इस्लाम में, ये तो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोगों ने अपने मंसूबों को साधने के लिए, कुछ इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने गलत तरीके से इसकी परिभाषा की जो अब तक चली आ रही है मुसलमानों को भड़काने और बदनाम करने के लिए। हदीस तो मौजूद है, ये अबू हुरैरा के जिनके नाम से बेतहाशा हदीसें हैं। पहले तो ये समझें कि हदीस का मतलब ये है द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो प्रॉफिट मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, उनकी कही हुई बातों को
उनकी वफात के कम से कम 100-150 साल बाद जमा करने शुरू की। उसका पेपर ट्रेल कोई नहीं है। उन हदीसों को मजमुआ तौर करके शरिया जो जिसके मुसलमान आम बात करते हैं, वो कवानीन 150 साल 200 साल बाद बने और उसके अंदर ये बिल्कुल मौजूद है। इसको ये कहना, क्योंकि इस वक्त ऑडियंस नॉन मुस्लिम है, कि ये सब नहीं है, ये साजिश है, ये इस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ थिंकिंग है। लश्कर मुजाहिदीन जो है, ये जैश मोहम्मदी जो है, ये सब इसमें बिलीव करते हैं। लेकिन हमें बजाय इसके कि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करें कि इसका अगर ये है भी तो हम इसे डिनाउंस करते हैं, ये हम नहीं कहते। हम कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो एग्जिस्ट तो करेगा, क्योंकि वो आज से क्या पिछले 1000 साल से चला आ रहा है। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि ऐसी पैगंबर साहब की सेइंग है, ऐसी उनकी डूइंग है। एब्सोल्युटली। गजवाए हिंद कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत में इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है। यस, इट इज देयर, और इसमें झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हमें सीधी बात कहनी चाहिए कि ये हदीस है जिसे हम नहीं मानते, क्योंकि जैसे MBS जो सऊदी अरेबिया के नए बादशाह बनने वाले, उन्होंने कहा कि भाई 200 साल बाद क्या आपने लिखा, क्या आगे बढ़ाया, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। एंड आई विल नॉट फॉलो द लॉज दैट हैव नो पेपर ट्रेल। तो बात सारी ये है कि या तो हम इसको लेके बेतहाशा और चीजें, ये जैसे बुर्का पहनवा दिया औरतों को, इसके लिए एक हदीस थोड़ी है, हजारों ऐसी हैं जिससे तो क्या ये हम पीछे ज़ईफ रह गए। हदीस जिसे कहते हैं, कमजोर हदीस, क्या ये वो हदीस है? तारिक फतेह साहब, आप बुर्का की बात करिएगा बाद में। जरा उनकी बात भी पूरी सुन ले। उन्होंने बहुत सब्र से और बहुत तहजीब से आपकी पूरी बात सुनी, उनकी भी पूरी बात सुने, फिर मैं आपको मौका दूंगी। जी आपका सवाल मैं नहीं सुन जी, मैं सका, कहना वो चाह बीच रही में थी, बोल क्या रहे थे। ये ज़ईफ या फिर कमजोर हदीस जिसे समझें काम भाषा में, क्या ये वो है? कुछ हदीसों को कहा देखिए, जाता है ये डिटरमिन, हाँ, ये भी डिटरमिन करने के लिए, जैसे एक मंसूर पुरी साहब हैं मुफ्ती, उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया है इंडिया के अंदर। जहां पाकिस्तान, जहां 100% मुसलमान रहते हैं, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या इंडिया के मुसलमान, वो माइक में क्या कहते हैं, आपके कैमरे में क्या कहते हैं और प्राइवेट में क्या कहते हैं, वो दो अलग चीजें होती हैं। ये हम सीख चुके हैं, हमारी भी उम्र हो चुकी। इसमें इसको रिजेक्ट करना बड़ा आसान है। आप सीधा कहें कि ये है या नहीं है, वी रिजेक्टेड। ये कहना कि ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करती, और गजवा तो उस वक्त होता है जब प्रॉफिट लीड करे। अरे इस हदीस में यही तो लिखा है अबू हुरैरा ने कि इस जंग को समझो कि मैं खुद आया हूं तुम इनसे हिंद से, और कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, और कयामत, रोजे कयामत जब आएगी तभी दुनिया का खात्मा होगा और सारे जो हम लोग हैं अपने जन्नत या दोजख में जाएंगे। ये पूरा कंसेप्ट आउटलाइंड है। इसमें सिर्फ हिंद की बात नहीं है। एक फौज जाएगी जो रोम या यूरोप को अटैक करेगी। ये दो जंगें हैं और दो इस्लामी ताकतें जेरूसलम या बैतुल मुकद्दस से निकलेंगी और दुनिया में इस्लाम का यानी रूल इस्टेब्लिश करेंगी। ये है इसका बैकग्राउंड। इसमें यह कहना कि ज़ईफ है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो तो अब सारी जिंदगी यहाँ बहस करने वी कैन नॉट प्रूव। ठीक है, माजिद हैदरी तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस पर मैं अजरी साहब के पास जवाब लेने आऊंगी, लेकिन पहले माजिद हैदरी को भी बोलने का मौका दूं। माजिद हैदरी में पहले आप ये बताइए कि गजवाए हिंद होता क्या है? क्या है गजवाए हिंद? मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझाइए, गजवाए हिंद क्या होता है? पीना साहिबा इन पंथियों से शुरू करूंगा कि गजवाए हिंद का तो बस बहाना है बेचारे बेगुनाह भारतीयों को पुलिस केस में फंसाना है। जब हिंदू राष्ट्र की बात हमारे इसी देश के देशवासी करते हैं, नेता करते हैं, तो उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं आता, उसमें कोई इस चर्चा नहीं होती कि हिंदू राष्ट्र कैसे सेकुलर नेशन बनेगा। लेकिन कहीं इस्लामिक स्टेट की बात आ गई, कहीं गजवाए हिंद की बात आ गई, तो एकदम आग बगोला हो जाते हैं। बिहार में बेचारे बेगुनाह पकड़े जाते हैं, कहीं यूपी में पकड़े जाते हैं, कहीं प्रेशर कुकर पकड़ा जाता है। अब बात रही गजवाए हिंद की, जो आपने भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम इसको आम फहम ज़बान में, जैसे मौलाना साहब ने भी कहा, गजवा उस जंग को कहा जाता है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत हो।
अब आप दीन नहीं जानती, आप इस्लाम में नहीं है, हम इस्लाम की रिसर्च पे नहीं जाएंगे। सिंपल बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जा चुके हैं। तो गज़वाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ इसमें इंडिया के साथ कॉन्स्पिरेसी से जोड़ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ कहीं कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, अभी आपने मासूम कहा ना उन लोगों को जिनके पास से 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के नक्शे मिलते हैं। आप कह रहे हो बेचारे मासूम थे, बेगुनाह थे, वो कह रहे हैं इस्लामिक स्टेट बनाएंगे हिंदुस्तान को, तो इस पे हो हल्ला मचा रहे हैं। देखिए मुझे भी, देखिए पीना साहिब, आप एक कनाडा में रहने वाले को मौका दे रही हैं बात करने का। नहीं, मैं आपको भी मौका दे रही हूँ, तभी आपको मैंने पैनल पे बुलाया, नहीं तो मैं चाहती हूँ पैनल के साथ भी बैठ सकती थी। और इस्लाम का जानकार कनाडा में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, नॉर्वे में भी हो सकता है। एक अच्छी बात कही तारिक फतेह साहब। देखिए पीना साहिबा, इसमें एक बात हमें समझनी होगी कि सबसे पहले इस मंच पे कोई ऐसी बात ना हो, भड़काऊ बात, जिससे किसी के मजहब के को ठेस पहुंचे, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी हो। तारिक फतेह साहब ने एक बात कही अहादीस के रिलेटेड, कहा जी कि एक मामला कयामत से पहले ये भी होगा जो रोम में यरूशलेम में जाएंगे। मतलब सही बात है, वो भी हमारे मजहब का, हमारे ईमान का हिस्सा है कि एक जंग होगी जो कि मिडिल ईस्ट में होगी और जाके रोम एम्पायर वगैरह सब उसमें मिलेंगे। तो क्या कहीं आप सुन रहे हैं कि जी यूरोप के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो यूरोप की पुलिस है मुसलमानों को पकड़ रही है, फ्रांस की पुलिस है मुसलमानों को पकड़ रही है जी, कि हमने ऐसा सुना है कि मुसलमानों का बिलीफ ऐसा है, हदीस में ऐसा आया है, तो हम जी पकड़ धकड़ कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, वहाँ पे कहीं से हमले हुए इस्लामिक स्टेट की कॉन्सेप्ट के साथ हुए हैं ना, अटैक हुए हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते। तारिक साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मार दिए। देखिए फ्रांस में फ्रांस में अटैक हुआ है, ठीक है, फ्रांस में आतंकी हमला हुआ है, लेकिन कहीं क्या फ्रांस की सरकार ने उसे इसे धर्म के साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा। क्या कहीं इंग्लैंड की सरकार ने धर्म के साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा। जोड़ा भाई। आज अमेरिका में जो होता है, आज अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती है। माजिद हैदरी, इस्लामिक स्टेट उसकी कट्टरपंथ आईएसआई से कनेक्शन सब कुछ निकल कर आया। आप नहीं समझना चाहते तो बात अलग है। कई मामलों में, मैं ये नहीं कह रही सभी में, लेकिन कई में निकल कर आया। धर्म हमला नहीं कर रहा, धर्म का मामला नहीं आ रहा, देखिए धर्म का मामला नहीं। अगर धर्म ये सिखा रहा है कि जाके हमला करो, धर्म के नाम पर ये सिखाया जा रहा है कि जाके हमला करो, तो फिर तो धर्म पर सवाल भी उठेंगे ना माजिद साहब। क्या ऐसी शिक्षा है? सिखाया जा रहा, नहीं सिखाया जा रहा है, यही तो गलत बात है। यही तो पिछले 2014 से देखें पीना साहिबा, 700 साल मुसलमानों ने इस देश पे हुकूमत की। गज़वाए हिंद की बात कब आई? मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। कहां गज़वाए हिंद की बात आई? पिछले 70 वर्षों में कब आई थी? 2014 से अचानक गज़वाए हिंद भी आ गया, मुसलमान आतंकी भी बन गया। मुसलमान को कह रहे हैं भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। पिछले 70 वर्षों में जो बात नहीं थी, आज हो रही है। आप हिंदुस्तान के खिलाफ जहर न उगले में इस्लाम की बात कर रही हूँ कि इस्लाम कहता है कि कोई गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, कोई कहता है कि भाई जाके अभी ये जो यहाँ पे तारिक साहब ने कहा कि रोम में लड़ाई की बात, आपने खुद कबूला कि हाँ इस्लाम में लिखा है ऐसा। तो मैं आपसे सीधा सीधा, मैं हिंदुस्तान, फ्रांस, जापान, अमेरिका की बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि इस्लाम में लिखा है कि गज़वाए हिंद का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? जी हमारे इस्लाम में हमारा ईमान है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें कि हम प्रॉफिट जीसस अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो इस दुनिया में वापस आएंगे और वो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? हिंदुस्तानियों से? कहीं दुनिया में, पूरी दुनिया पूछ रही हूँ, आपका कॉन्सेप्ट है तो पूछ रही हूँ कि किससे लड़ेंगे? अत्याचार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। मैं वही तो पूछ रही हूँ सर, किससे लड़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, यही समझना चाहती हूँ सर मैं, ताकि बहुत सारे मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया ना जा सके। आप कह रहे हैं कि आएंगे प्रॉफिट साहब, दोबारा आएंगे, आपका बिलीफ है, बिल्कुल ठीक है, वो जंग लड़ेंगे, जंग किससे लड़ेंगे? तो कभी इस पे बहस नहीं हुई। अरे क्यों नहीं बहस हुई? देखिए टेलीविजन नहीं था उस टाइम की जंग जो होगी वो इस्लाम के दुश्मनों से होगी, दुश्मनों से, किसी धर्म से नहीं, दुश्मन से, दुश्मन। और इस्लाम का दुश्मन कौन है? देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ खुले आम, क़यामत से पहले जंग होगी, याजूज और माजूज से ये जंग ठीक है, ये बात तो माजिद हैदरी भी कह रहे हैं कि भाई पैगंबर साहब का एक रूप आएगा और उसके बाद वो दोबारा लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे किससे और उनका दुश्मन कौन होगा? क्या वो हिंदू होंगे, कौन होगा? देखिए हनूद और यहूद कहते हैं ये, नहीं यहूदी हिंदू का तो बात ही नहीं, हिंदू लफ्ज़ तो है ही नहीं कहीं, हिंदू तो वर्ड है, हनूद है, हनु, अरे छोड़िए साहब, आप हिंदू वर्ड नहीं है, हिंदू वर्ड नहीं है, 5,1400 साल से लोग कभी इस पे बहस नहीं हो रही थी देश में, अचानक कौन सा मातम हो गया? सनातन दिखाइए, क्यों नहीं हो रही थी? 1400 साल से भारतवर्ष में कभी इस गज़वाए हिंद पे हंगामा नहीं था। ये 2014 के बाद में मुझे इतना समझा दीजिए, समझा दीजिए, जो 1400 साल में नहीं हुआ वो 2014 से क्यों हो रहा है? बताइए, औरंगजेब ने किसकी गर्दन काटी?
क्या अजहरी बात कर रहे हैं आप? औरंगजेब ने क्या जंग अरे अच्छा किया, हिंदुओं के साथ क्या किया? औरंगजेब बादशाह था, बादशाह सिखों काटने के नहीं करते। गुरुओं ने क्या किया? एक ही टाइम नहीं कटी। भगवान श्री राम ने एक 3 टाइम राक्षसों नहीं की कटी, गर्दन आपके हाथ काटी। से तो माँ कटी ना। काली के चरणों में राक्षसों आप की तो- गर्दन है। भाई आप वली मानते हैं ना औरंगजेब को, आप वली मानते हैं ना देखिए, औरंगजेब को, गर्दन उसने क्या काटना किया? वो राज्य का मामला होता था। आप क्यों उसे धर्म से जोड़ रहे हैं? राज्य का औरंगजेब मामला, आलमगीर इस्लाम जैसा का सिखों वली। की गर्दन काटी, तारिक दिल्ली में फतेह जी नचाया सुने, दारा सिखों को। औरंगजेब आलमगीर जैसा इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा बादशाह आया ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा माशाअल्लाह। काम है सिर्फ उनको टारगेट औरंगजेब करना। तो हिंदुस्तान पे रहम करने आया था। ठीक है, जिसने मुझे गर्दन मुझे काटी, मुझे सैयदना की। उनका आप लोग उनका इतिहास गलत तरीके से पेश करते हो। ठीक है। कभी हाय, हाय, कभी हाय, माशाअल्लाह। कभी जाइए, कभी औरंगजेब महान था ना, जाइए औरंगजेब महान था, बनारस आप की ये कहना शकुंतला चाह के रहे बारे हैं? में सोचिए। अच्छा, चलिए अजहरी साहब एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कट्टर विचारधारा को फॉलो करने वाले आतंकियों के मन में गजवाए हिंद का ख्वाब होता है। इस आतंकवादियों की मनपसंद फिलॉसफी कहा जाता है और कहा जाता है कि भारत से एक ना एक दिन अंतिम युद्ध होगा और इस युद्ध में हिंद को हरा दिया जाएगा और इस जंग को गजवाए हिंद का नाम दिया जाता है। क्या ये परिभाषा गलत है? अजहरी साहब मुझे बता दीजिए। जमातुद्दावा लश्कर तैयबा के जैसे उनके जो भी वो अपने आप को कहते हो, मैं तो डंके की चोट पर उन्हें आतंकवादी टीम कहता हूँ। वो लोग कहने से क्या सिर्फ होता है, इस्लाम को बदनाम के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें करते हैं। हदीस जो है, हदीस मैंने कहा ज़ईफ है और वो हदीस यकीनन ज़ईफ है। इस हदीस में जिस बशारत का जिक्र किया है तो ऐसी हदीसों को आप हटा क्यों नहीं देते? ऐसी हदीसों को हटा क्यों नहीं देते सर? ऐसी हदीसों को हटा के खत्म कीजिए ना, जो इस तरह का आतंक फैला रही हैं, इस तरह से गजवाए हिंद की बात कर रही हैं। बुर्का खत्म करना पड़ेगा इन्हें। बुरके का क्या करेंगे ये? तारिक फतेह जी, बुर्का जो चला रहा है, ये जो बुर्का जो आज आप देख रहे हैं, ये हो या इससे अलग हो, औरतों को हिंदू समाज में भी पहले पर्दे में रखा जाता था। मुसलमानों की औरतों को ही नहीं। अरे भैया, हिंदू समाज की औरतें जो पहनती आई हैं, वो क्या आप आए थे बनाने के लिए? मुगलों से बचाने के लिए क्या बात कर कौन रहे हैं आप? कहता है? पहले हमला कर दिया हिंदुस्तान पे, लड़कियां उठा रहे वहां से। देखिए, अगर आप इस्लाम मुखालिफ ना अगर होते, अगर आप मुसलमान मुखालिफ ना अगर होते, अगर आप इस्लाम की किताबों के मुखालिफ ना होते, तो आप इस चैनल पर नजर ही नहीं आते। बहुत ज्यादा पढ़ा मैंने। नजर ही इसलिए आ रहे आप। आपको, अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? टीवी पे आके झूठ बोलते हो और मुसलमान कहते हो अपने आप को। जैसे माइक बंद होगा आपकी सही परिभाषा मालूम नहीं है। नहीं अजहरी साहब, कौन कितना पक्का मुसलमान है इसका सर्टिफिकेट आप मत बांटे। कौन कितना पक्का मुसलमान है, कौन पैगंबर साहब को कितना मानता है, कैसे मानता है, इसका सर्टिफिकेट आप भी मत बांटे। नहीं सुनिए ना, तारिक फतेह भी मेरे लिए उतने ही मुसलमान है जितने मुसलमान आप हैं। प्लीज, आप दोनों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। अजहरी साहब यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जंग, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग, ये है गजवाए हिंद। मुझे बताइए कि ये नहीं है, किसी हदीस में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर तारिक फतेह कह रहे हैं कि रोम के खिलाफ युद्ध होगा, हिंदुओं के खिलाफ भी युद्ध होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ भी युद्ध होगा। क्या ऐसा किसी हदीस में लिखा है? मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा है, आपने मेरी बात को डिनाई कर दिया या नहीं, डिनाई नहीं किया है। मैं फिर से नहीं, तारिक फतेह ने एक और बात उठाई। आपने देखिए, पहले तारिक फतेह ने कहा रोम यूरोप वाला युद्ध होगा, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ भी युद्ध हो सकता है। तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा लिखा है, क्योंकि यूरोप के खिलाफ युद्ध की बात माजिद हैदरी ने भी कबूल की, आपने नहीं की, लेकिन माजिद हैदरी ने कबूल की। मेरे पास यूरोप की बात मेरे बाद में आई है, मैं अब बोल रहा हूँ। यहाँ बात आपने सवाल गज़वे हिंद के लिए पूछा था, यूरोप के लिए नहीं पूछा था मुझसे। मैंने आपसे कहा कि जिस हदीस का हवाला देकर गज़वे हिंद के का हवाला दिया जाता है, वो हदीस सुनन निसाई के 31,188 नंबर की हदीस है। वहां दो बातें सुनिए, वहां बातें हुई हैं, दो बयान। एक ये कि मेरी उम्मत का जन्नती गिरोह जो हजरत ईसा के साथ में मिलकर लड़ेगा, और एक गिरोह आप अगर मेरी आवाज आ रही हो, दूसरा गिरोह जो हिंदुस्तान में जंग करेगा। ये हदीस है और ये ज़ईफ हदीस है।
इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ, इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ। हाँ, तो ये हिंदू को आपने यहूद में कैटेगराइज किया, आपने हमेशा कहा काफिर है, काफिर लफ्ज क्या है? इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ, इस्लाम तो कौन है इस्लाम का दुश्मन? तो मुझे ये बताइए ना, इस्लाम का दुश्मन कौन है? अमेरिका है, हिंदुस्तान है, फ्रांस है, जापान है, कौन है इस्लाम का दुश्मन और क्यों है? क्यों होगा वो? क्योंकि वो इस्लाम नहीं मानते उस मुल्क के लोग, इसलिए दुश्मन है, या फिर इस्लाम का कुछ नुकसान किया होगा इसलिए? नंबर एक तो मैं इस हदीस को ही डिनाई करता हूँ, इस हदीस को ही मैं मैं सही मानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस हदीस में जिस बशारत का जिक्र है वो आज के लिए नहीं है, वो कुर्बे क़यामत के लिए है। और अभी इसमें सैकड़ों साल हैं। ये जो जमातुल दावा है, लश्कर तैयबा है, या इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, जो सिमी के नाम से, या किसी और तंजीम के नाम से, किससे लड़ेंगे? सैकड़ों साल बाद भी किससे लड़ेंगे सर? मुझे ये तो बता दीजिए। सारे लोग इस्लाम अजहरी साहब सैकड़ों साल बाद किससे लड़ेंगे? मुझे ये तो समझा दीजिए, किससे लड़ेंगे? मतलब किससे लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? हाँ, जो भी बताइए अजहरी साहब, फिर माजिद साहब आपसे नहीं, पहले मैं अजहरी साहब से पूछ लूं। अजहरी साहब किससे लड़ेंगे सैकड़ों साल बाद? किससे लड़ेंगे? मैंने आपसे कहा ना, जो इस्लाम दुश्मन इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, मुसलमानों को मारेंगे, इस्लाम को मुझे बोलने दें। अगर मैं इस्लाम को नहीं मानती तो मुझसे भी लड़ेंगे सैकड़ों साल बाद, या मेरे वंशजों से लड़ेंगे? इस्लाम को ना मानना अलग बात है। हाँ। इस्लाम को ना मानना अलग। पहली बात तो मैंने आपसे कहा, ये जो हदीस है, हाँ। इस हदीस का मैं इसको ज़ईफ मानता हूँ, और ज़ईफ हदीस पर मैं यकीन नहीं करता। ठीक है, इसको आप समझ लें। तो आगे बढ़िए, फिर खत्म हुई बात। ठीक है, माजिद हैदरी किससे लड़ेंगे भाई सैकड़ों साल बाद? वो जंग जो आपने बताई है किससे होगी? कौन होगा दुश्मन इस्लाम का और क्यों होगा दुश्मन? प्रश्न किया किससे लड़ेंगे, तो डिफाइंड है जी, बिल्कुल दुश्मन डिफाइंड है। एक दुश्मन का नाम जो कयामत से पहले बहुत बड़ी जंग होगी, जो कि मक्का मदीना से लेकर के मस्जिद अक्सा तक होगी, इजराइल तक होगी, वो एक दज्जाल से होगी। दज्जाल एक आंख वाला बादशाह होगा, ये हमारा ईमान है मुसलमानों का। उसके साथ मुसलमानों की जंग होगी। वो इतना ताकतवर होगा वो बादशाह कि वो अंधे को आंखें दे देगा, मुर्दे को जिंदा करने का दिखावा करेगा कि मैंने जिंदा किया, जहां चाहेगा बारिश करेगा, जहां चाहेगा बंजर करेगा। इतना ताकत होगी उसमें। उससे मुसलमानों की जंग होगी, और याजूज और माजूज से मुसलमानों की जंग होगी। याजूज और माजूज एक कौम है जिसके बारे में हमारा ईमान है, अकीदा है कि वो दुनिया में छुपी है कहीं, वो इंसानों की नजर में नहीं है। उन दोनों से जंग होगी, और इतनी खतरनाक जंग होगी, इतनी खतरनाक जंग होगी कि खून से जमीन भर जाएगी। परिंदे को जमीन पर बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इतना खून होगा पूरा मिडिल ईस्ट साइड में। लेकिन वो दुश्मन कौन है? वो दज्जाल है, एक आंख वाला। मुझे बता दीजिए, भारत में कौन सा दज्जाल है जो आप लोग परेशान हो गए? भारत में कौन सा याजूज माजूज है जो आप परेशान हो गए? कौन सा याजूज माजूज है? तारिक साहब, ये कोई जंग नहीं है, ये कोई जंग नहीं है। यहाँ पर तो ये तो बोल रहे हैं कि कोई जंग है ही नहीं। ये तो सैकड़ों साल का एक बिलीफ है, एक सोच है जो सैकड़ों साल बाद होगी। ये तो एक बिलीफ सिस्टम है धर्म का। कोई गजवाए हिंद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मना कर रहे हैं। मेरी बहन ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं। इनको जरा बॉर्डर से उस पार ले जाइए, ये पूरी बात कहेंगे। झूठे, यहाँ कोई झूठ बोलने वाला ना कोई किसी से डरता है। दिमाग से हटाइए कि हम लोग किसी से डरते हैं। बता दीजिए जरा। ठीक है, नहीं, ये माइथोलॉजी, देखिए तारिक साहब, ये माइथोलॉजी हो सकती है, ये माइथोलॉजी हो सकती है कि एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गजवाए हिंद के नाम पर कोई जंग नहीं करने वाले, ये हिंदुओं से नहीं लड़ने वाले, ये किसी और दूसरे धर्म के लोगों से नहीं लड़ने वाले हैं। ऐसी कोई जंग के लिए इस्लाम नहीं कहता, ये कोरा झूठ है। तारिक साहब देखिए, इनको जरा बॉर्डर पार्ट करवा दीजिए, वहां पाकिस्तान थर के अंदर ले जा दीजिए, यही अपना पूरी बात पलट देंगे। ये नाउ दे आर लिविंग इन इंडिया, तो ये कह नहीं सकते जो कहना चाहते हैं। आपने ये अभी जब हम बोल रहे थे तो आपने कहा इस तरह ना आप बोलिए। ये आदमी किस तरीके से बात कर रहा है? नहीं, तारिक साहब, हमारे सभी गेस्ट हैं, सभी का पूरा सम्मान कीजिए। हमारे सभी गेस्ट हैं और सभी हिंदुस्तानी हैं। ये आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर करवाइए, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि इस आइडियोलॉजी के अंदर डरा रही है, बाहर बैठ कर तुम डरा रहे हो। एवरीवन बिलीव्स इन दैट। पीना साहिबा, बहुत गलत बात है कि दे डोंट बिलीव इन इट। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। जिसका नाम तारिक फतेह है, हमारे उस मुगल आदमी का सम्राटों काम ही को यही है। चलिए ठीक है, नहीं इस तरह के शब्द नहीं, मैं अपनी चर्चा को मैं यहीं रोकती हूँ। आपने अपना कॉन्सेप्ट रखा, गजवाए हिंद है या नहीं है, कौन सी हदीस कहती है नहीं कहती है। यहाँ पर अजहरी साहब कह रहे हैं कि एक ज़ईफ हदीस कहती है जिसको वो नहीं मानते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माजिद साहब की अपनी सोच है, तारिक फतेह जी के अपने तर्क हैं। हमने जनता के सामने तमाम तर्क रखे हैं, आपको तय करना है कि क्या कुछ कुरान और हदीस वाकई में कहती हैं। आप खुद भी पढ़िए, स्कॉलर से भी जानिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।